अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। आज खैर से जो है वो 8वां रोज़ा हो गया है और अब 2 दिन के बाद जो है वो हमारा पहला अशरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। वैसे एक बात तो है कि रोज़ाना की बेसिस पे हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही होगा। हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। और क्योंकि आज संडे का दिन है और आपको पता है कि ईमान है रमज़ान में संडे के रोज़ हम बच्चों को बुलाते हैं और उनको कोई ना कोई अच्छी बात, नई बात बताते हैं और वो भी किस्से और कहानियों के ज़रिए बताते हैं। आज बेसिकली हम बच्चों को थोड़ी सी तालीम व तरबियत कह लीजिए, थोड़े से एटिकेट्स कह लीजिए, मैनर्स भी हम बताएंगे। रमज़ान के कुछ आदाब हैं जो हम उन्हें सिखाएंगे बातों बातों में। और एक बच्चों को कुछ इस तरीके की काम की बात बताना और सिखाना भी एक आर्ट है। और ये जो एजुकेशनिस्ट लोग होते हैं ना, जो बच्चों की साइकी को, बच्चों के माइंड को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमने सोचा कि आज ऐसे ही एजुकेशनिस्ट को दावत दी जाए जो कि एक एटिकेट कोच भी हैं। तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से इन आदाब के बारे में बता सकेंगी और बच्चे जो हैं इस उम्र में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारी नात ख्वाह हैं सना भी हमारे साथ होंगी एंड ऑफ कोर्स जो हमारा किचन काउंटर है उस पे तो हमारे शेफ़ साथ भट्टी होंगे। और आज की रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि नोट कर लीजिएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। एक तो आज मज़ेदार मीठा बन रहा है कुनाफा, जो कि मीठा आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। अब शेफ़ साथ किस तरीके से बनाना सिखाएंगे ये तो हम अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दावत देना चाहेंगे हमारी जो पहली मेहमान है। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड एन एटिकेट कोच, हदीका सिद्दीकी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम हदीका, तशरीफ़ रखिए। कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक हो आपको। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। और जी हमारी पसंदीदा बहुत ही प्यारी सी आवाज़ की मालिक हमारी नात ख्वाह सना हमारे साथ मौजूद हैं। आ जाएँ सना जी। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए जी। खैरियत से हैं? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें 8वां रोज़ा हो गया है ना। थोड़े दिन पहले यही बात कर रहे थे कि अभी एक पहला रोज़ा है और माशाल्लाह आज देखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपनी इस नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करें। हमें कोई आप हम सुनाइए और फिर हम ज़रा फिर हदीका से बात करेंगे। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तेरी
शान 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 तेरी शान वहदहू ला शरीका लहू तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। और चलें जी, सबसे पहले तो हम किचन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर शेफ़ साद भट्टी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाएं। अब तो आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द ड्रिल कि जी अलमीरा पहना हुआ है शेफ़ साद ने। आज हम ज़रा चलते हैं, जानते हैं शेफ़ साद से कि किचन में क्या आज हो रहा है। आज एक जो है डिज़र्ट आइटम है और एक हमारा ऑब्वियसली एक सेवरी आइटम है। ठीक है। डिज़र्ट हम पहले बनाएंगे क्योंकि हमें उसको फ्रिज में रखना बहुत है। अच्छा करेंगे। होगा बेसिकली ये कि आजकल आपने देखा होगा वायरल कुनाफा पिस्ताशियो चॉकलेट चल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हम उसको डेट्स में फिल करेंगे। अच्छा, कुनाफे का बैटर बना के पिस्ताशियो कुनाफा बना के डेट्स को कट करके डेट्स में फिल करेंगे। और चॉकलेट का जो है वो हम लोग गनाश या फिर मेल्टेड चॉकलेट बना के उसके अंदर डिप करके उसको एक हार्ड चॉकलेट फॉर्म में हम लोग, ये हमारा चॉकलेट कोटेड टाइप कोई चीज़ होगी, एक डेट कोटेड विद चॉकलेट एंड फिल्ड विद पिस्ताशियो कुनाफा। एंड आई थिंक ये उस तरह का है कि जब आप किसी के घर इफ्तारी पे जा रहे हो तो ये आप कुछ बना के लेके भी जा सकते हैं एज अ स्वीट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खजूर से रोज़ा नहीं खोलना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट है। उसके लिए भी बेस्ट है। दूसरी रेसिपी हमारी है स्वीडिश मीट बॉल्स। ठीक है, सही है। और ख़ास ये इसलिए है क्योंकि इसमें चिकन और बीफ दोनों का मिक्स जो है वो कीमा होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में, पहले हम ये बनाएंगे। अच्छा, अभी इसका प्रोसीजर है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल, इसका ये बता दें ताकि हम इंशाल्लाह इसमें हम सबसे पहले अच्छा वाटर जो है हम लोग अभी वार्म करके डालेंगे बीच में। अभी फ़ौरन से नहीं डालना, हमने ब्लेंडर में डालना है। अच्छा, सही है। ये वाइट चॉकलेट हम लोगों ने ले ली। ये हमने पिस्ताशियो जो है वो क्रश किया हुआ है, ये हमने ले लिया। ठीक है। अच्छा, कास्टर शुगर ये 2 टेबलस्पून है, ये हमने ले ली। ठीक है। ये मेरे ख्याल से फिलिंग आप बना रहे हैं ना? ठीक है, फिलिंग बना रहे हैं। ठीक है। और कलर जो है कौन सा कलर ले रहे हैं? ग्रीन कलर है, बहुत लाइट सा हमने डालना है क्योंकि वो पिस्ता का कलर जो है ना हमने उसमें देना है। ठीक है। ये फूड कलर? जी, फूड कलर है। ठीक है। और पानी को गर्म करके फिर हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये और सारी चीज़ें पानी के साथ डाल देंगे? अच्छा, ठीक और है। उसको हम लोग फिर ब्लेंड कर लेंगे। पानी अभी हमारे पास गर्म नहीं है, हम लोग गर्म करके उसको। ये माइक्रोवेव आप इस्तेमाल कीजिएगा, पैन में कीजिए। बच्चों से बातें शुरू बस जी, आ जाएं जी। यहाँ पर माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे चेहरे मिल रहे हैं। इन लोगों के माइक है हमारे पास? हाँ, माइक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों आपसे भी मैं बातें करूंगी, आपका नाम पूछूंगी और पूछूंगी किसने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एटिकेट कोच मौजूद हैं। हदीका आप फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे शो पर? जी, मैं फर्स्ट टाइम आ रही है। एक तो हमें ये बताएं, ये एटिकेट कोच मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ। एजुकेशनिस्ट तो हमें पता है कि जी वो अर्ली चाइल्डहुड के उसमें, ये क्या चीज़ है और ये आपका क्या काम है? So basically, I help people improve their manners. अच्छा, तमीज़ पीपल और बच्चे all age groups. बड़ों को भी? जी, Seriously, बड़े होते हैं ऐसे कि जिनको बिल्कुल manners? प्रोफेशनल्स साइन अप करते हैं बिकॉज आई फोकस अ लॉट ऑन बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, अच्छा। कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कॉन्वर्जेशन स्किल्स। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हाउ टू ड्रेस अप, कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट इवेंट्स पे आपको कैसे खाना है। एंड यू नो यूड बी सरप्राइज्ड कि यूजुअली मेरे सेशंस जो हैं पेरेंट्स के लिए भी ओपन होते हैं। अच्छा। सो जो पेरेंट्स हैं वो इतना फीडबैक देके जाते हैं कि यू नो हमारी ज़्यादा लर्निंग हुई है, बच्चों को तो मज़ा आया है। बड़ों को ज़्यादा ज़रूरत है ये मैनर्स और एटिकेट्स सीखने की। सो यू नो अच्छा, और इससे पर्सनालिटी का भी पता चलता है कि जिसकी मैनर्स अगर अच्छी नहीं है या उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे एटिकेट्स नहीं है तो आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलते हैं, उससे कह सकते हैं? सो I mean personality traits, I think there's room for improvement हम सब में, right? And I always tell people, some people get conscious कि you know आप प्लीज़ कहीं पोस्ट मत कीजिएगा because मेरे वर्क प्लेस पे कोई देख लेगा तो वो कहेगा मुझे खाने की तमीज़ नहीं है या something like that. So और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि you know आप कैसे खा रही हैं, so I tell them कि ये सालों से प्रैक्टिस करके आया है। हाँ, और फिर इंसान सीखता रहता है। एग्जैक्टली। सो यू नो ओवरनाइट कुछ नहीं होता और एक सेशन से भी कुछ नहीं होता। सही है। बट आई बिलीव इन स्टार्टिंग अर्ली, दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा फोकस जो है बच्चों पे करती हूँ कि अगर जल्दी शुरू करेंगे तो फिर वो पक्की होती जाएंगी आदतें। पक्का है। आज इनकी पक्की एटिकेट्स वाली जो अच्छी वेल मैनर्ड बच्चे हैं ना, वैसे तो अभी भी लग ही रहे हैं, मुझे कोई इतने वो नहीं है।
लेकिन थोड़े बहुत होते हैं जो शरारती होते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, बट जब ये सीख लेते हैं सारे बड़े भी जो हैं, तो अपनी लाइफ में कुछ चेंज महसूस करते हैं जब ये मैनर्स और एटिकेट्स आ जाती हैं? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ इंडिविजुअली, सो मेरी तो लाइफ में बहुत फ़र्क आया। आई फील कि मेरा उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, आई हैव अ सेट रूटीन, सो उस हिसाब से बहुत बदलाव आता है। एंड बाद में भी लोग मुझे जो फीडबैक देते रहते हैं सेशंस के बाद भी, वो यही कहते हैं कि हम खुद अपने अंदर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सही है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बड़े कर रहे हैं मैनर्स को लेकर, वो क्या है आपके पास जो अक्सर आपने देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन दिख रहा है बड़ों में, खाने में या किसी भी चीज़ में? आई फील लाइक एडल्ट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप को देखने से पहले दूसरों को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। सही है, दूसरे में नुक्स देख रहे हैं कि वो वैसे ये मुझे लगता है बच्चे, उनको आप एक चीज़ बता दो तो वो उसको इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। एंड इट्स जस्ट फिजिकल चीज़ें जो आप बताती हैं कि ऐसे बैठना है या ऐसे खाना है, या कुछ मेंटल उस पे भी लेवल पर So basically it's a complete experience, it's a hands-on experience। जो डाइनिंग क्लासेस भी होती हैं उसमें फूड होता है, लाइक खाना सर्व करते हैं, बच्चों को कटलरी यूजेज बताते हैं, नैपकिन एटिकेट बताते हैं, सर्विंग एटिकेट बताते हैं। अगर शेफ साद अलाउड करेंगे तो हम बच्चों से थोड़ा सा टेबल भी सेटअप करवा देंगे। बिल्कुल करवा देंगे। जी जी, चीज़ें हो हमारे पास टेबल सेटिंग की बात की। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि उन्हें पूरा एक्सपीरियंस मिले। और फिर मैं बाद में मदर्स से भी बार बार पूछती रहती हूँ आफ्टर द सेशंस के वो बच्चे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं घर में, आप उन्हें देख रही हैं या नहीं। हाँ, बच्चों से ज़्यादा भाई पेरेंट्स को भी आज थोड़ा सा एजुकेट होने का मौका मिलेगा। हदीका हमारे साथ है, बच्चे भी हमारे पास हैं। ज़रा सना इनको वहाँ से शुरू करते हैं जो सबसे छोटी हैं। अपना नाम बताओ, हेलो हेलो करके अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम। है क्या है? मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही आपके नाम की। ज़ैना, ज़ैना, ज़रीना, ज़ैना ही है, ठीक है। और जी आपका? बरीरा। ये ज़ैना और बरीरा जो है ना, ये शेफ़ साद की दोनों बच्चियां हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी। और शेफ़ साद आपने ऐसी में हमें पहले से ही वार्न कर दिया कि भाई ये छोटी वाली जो है ना, ज़रा इनको कंट्रोल में रखिएगा। तमीज़ से बैठी हुई है वो, बहुत नोटी है ये, देखें बहुत तमीज़ से बैठी हुई है। एक तो ये पेरेंट्स को ना बार बार ये रिपीट भी नहीं करना चाहिए। देख लें जी, एज़ पेरेंट आज आप यहाँ खड़े हैं, सिर्फ एज़ शेफ़ नहीं, जो हम पेरेंट्स बार बार रिपीट करते रहते हैं ना कि जी बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है, ओहो ये तो हर चीज़ तोड़ देता है या ख़राब कर देता है। So without knowing आप क्या कर रहे हैं, you're putting the child in a box। आप एक लेबल लगा रहे हैं उसके ऊपर, और फिर आपको तो शायद वो बात याद भी नहीं रहेगी, बट बाद में उस बच्चे को वो बात याद रहेगी कि I was called naughty और I was called a certain something। बस अब से नहीं बोलिएगा शेफ साहब, घर में भी सबको बता दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ जी, आपका नाम? एक छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे बतानी थी, वो मैं जरा बता दूँ। हमने कुनाफा डो जो है उसको बटर के अंदर थोड़ा सा सौते करना है ताकि वो हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, उसको फिर हम अलग से निकाल लेंगे। ये कुनाफा डो जो है ये बना बनाया है? ये बना बनाया आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, सही है, मिल जाता है, ये इजीली मिल जाता है। बस सही है। हाँ जी, मोहम्मद हमजा वकील। मोहम्मद हमजा वकील, अच्छा जी। और आपका? और आज मोहम्मद साहब का जी रोज़ा भी है ना? 3 या 4 रोज़े आप रख चुके हैं आपने बताया। और जी आपका? मूसा साहब रोज़ा है? आज नहीं है, आज छुट्टी है। और आपका? आइलिन। इतने प्यारे प्यारे नाम और इतने नए नए नाम हैं, कसम से हमारे ज़माने में घिसे पिटे नाम होते थे सारे। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक पे जाने से पहले सना हम कुछ सुनना चाहेंगे, कोई नात हमें सुनाइए। और आज मैं बच्चों से भी कुछ ना कुछ सुनूंगी, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असुबह ये हम बता देते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और अभी हमने ब्रेक में क्या किया था शेफ साहब, आपने ये जो मिक्सचर था इसमें एक दफ़ा रिकैप कर दें क्या क्या चीज़ें? इसके मिक्सचर के अंदर हमने पिस्ता पाउडर, आपने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी, ठीक है, और कलर आपने उसके अंदर डाला है थोड़ा सा जो है ना ग्रीन करने के लिए इसको। अब इसको हम लोग वाइट चॉकलेट, और वाइट चॉकलेट है इसको जो हमने डो जो है वो बटर पे थोड़ा सा शेयर किया था, उसको गोल्डन ब्राउन करने के लिए ये इसके अंदर मिक्सचर हम मिक्स कर देंगे। और ये इसका जो है वो ये कुनाफा मिक्स एक बन गया जी। और ये खजूर के अंदर फिल ये इसकी हमने खजूर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये इसी तरह ये ठंडे होकर कुछ इसको फिलिंग जी करनी होती है? मैं आपको बताता हूँ। ये देखें खजूर इस तरीके से हमने स्लिट ओपन करके उसकी गुठली हमने निकाल दी है। गुठली हमने निकाल दी है। ये अंदर अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर हम लोग। अच्छा ये खजूर हमने बड़े साइज़ की लिए, जो अंबर खजूर आती है वो हमने लिए। आप देख सकते हैं आपको जो खजूर मिल रही है आप दूसरी फिलिंग, ये हम इसको उसके अंदर फिल करके, चॉकलेट है हमारे पास, चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके हम इसके ऊपर टूथपिक लगा के और इसको डिप करके पूरा एक हार्ड कोटिंग बना के हम फ्रिज में रख देंगे। जब बन जाएगा फिर आपको उसको हम लोग तो ये तो ऑलमोस्ट हमारा डन है, सिर्फ असेंबलिंग इसकी रहती है। हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है जी, आ जाए। यहाँ हमने 500 ग्राम जो है वो बीफ मिंस्ड लिया है और 250 ग्राम हम लोगों ने चिकन मिंस लिया है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो है हम लोगों ने 1 अदद प्याज इसके अंदर ऐड करनी है। ये हम लोग कीमा बनाए हैं मीट बॉल्स का। 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब, जो कि बाइंडिंग का आपका काम करता है, वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूध 5 टेबलस्पून वो हमने इसमें ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड कर दें 1 टेबलस्पून। ठीक है। गरम मसाला 1/4, सारी चीज़ें। अच्छा सॉल्ट अबाउट टेस्ट है, तो इतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। ये मीट बॉल्स के लिए हम सारा मिक्सचर वाइट पेपर हाफ 1/4 और ब्लैक पेपर 1/4। ठीक है। इसमें 1 अंडा कर देंगे और इसको फिर मैं ऐसी हाथ से ही करेंगे, इसको मिक्सर में डालने की जरूरत नहीं। इतने बैटर के अंदर जो है तकरीबन 20 से 22 जो है ना मीट बॉल्स बन जाएंगे। हमारे जो वैसे कोफ्ते बनते हैं उसका साइज हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। ठीक है। इतने बड़े साइज के ये नहीं बनेंगे। स्वीडिश मीट बॉल्स जो हैं वो इतने साइज के होते हैं। और इनको फिर हम फ्राई करेंगे बाद इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। शैलो फ्राई करने के बाद जब इसकी गोल्डन ब्राउनिश इसकी वो तो फिर हम आ जाएंगे ना, आपके पास आएंगे। अच्छा जी, अब हम जरा जा रहे हैं बच्चों की तरफ। जी बिल्कुल। अब जरा आज भी आपके बच्चों को भी हम थोड़ी सी ना मैनर्स और एटिकेट्स हम सिखाते हैं। चलो जी, मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, आज यही करती हूँ। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बच्ची मैं हूँ। हाँ जी हदीका, आज हम क्या सीख रहे हैं, आप क्या बता रही हैं हमें? सो लाइक आई सेड, मैं ज़्यादा फोकस्ड डाइनिंग मैनर्स और एटिकेट्स पे करती हूँ। सो हम खाने के कुछ आदाब डिस्कस करेंगे। चलें, हाँ ठीक है। बच्चों से पूछें कुछ। अगर अब आप मुझे बताएं कि कैसे आप लोग खाने की तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं पहले? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप बताएं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। नेक्स्ट, उससे भी पहले कुछ होता है? उससे भी पहले कुछ होता है शायद, सोचो। उससे भी पहले ऐसे जब भी माइक पे बात करेंगे ना, ऐसे करेंगे, इस पे आवाज़ आएगी। उससे भी पहले है ना, कुछ होता है ना? बिल्कुल होता है। है क्या है, बताओ। हाथ धोते हैं। ये इसमें बताइए ज़रा, सब सुनना चाहेंगे। खाने से सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। हाथ धोते हैं, बिल्कुल। कौन नहीं धोता हाथ, बताओ सच्ची सच्ची। सब धोते हैं ना, याद नहीं रहा था। और हाथ धोना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए जर्म्स खाने में ना आए। हाँ, ऐसे माइक में बात करेंगे बेटा। इसलिए जर्म्स खाने में आ जाए। और अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सेस नहीं है वॉशरूम का, कहीं रेस्टोरेंट में गए, किसी के घर में गए हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम टिश्यू से हाथ धो सकते हैं। टिश्यू से हाथ वाइप कर सकते हैं, बिल्कुल। और सैनिटाइजर से। हैंड अरे वाह भाई, आपको तो बड़ी नॉलेज सैनिटाइजर। है। आई एम इम्प्रेस्ड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और जी, आप कुछ फरमाएंगी हैं? आपको खाना पसंद है? क्या पसंद है खाने में? ये हाँ, नगेट्स। और फरमाइश करती हैं आप? पापा बोलती हो, बाबा बोलती हो, क्या बोलती हो? बाबा। बाबा को क्या फरमाइश करती हो कि बाबा आज ये बनाइए, हैं? और बाबा से पूछा कि बाबा आप खाना कुकिंग करने से पहले हाथ धोते हैं? पूछा आपने? पूछो। इनको अच्छी तरीके से पता है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। नहीं बिल्कुल, और क्या, खास तौर पे बोलते हैं इनको। वो तो बिल्कुल। हाँ जी, कौन से हाथ से खाना खाते हैं? राइट हैंड। वेरी गुड। सबको पता है, ये तो सबको पता है। वेरी। कोई लेफ्टी है यहाँ? आप लेफ्टी हो? मैं लेफ्टी राइटी दोनों है। नहीं, ज्यादातर वैसे मैंने देखा है जो लोग लेफ्टी भी होते हैं वो खाना वैसे सीधे हाथ से ही। और इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, आदत डाल सकते हैं कि खाना आप कोशिश करें कि आप सीधे हाथ से खाएं। सही है, ठीक है। और ठीक है, तो हाथ धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और खाना खाने की दुआ आती है किसी को? अरे वाह। ये माइक में सुनाना, माइक ले लो, दोनों सुना लो। दोनों सुना दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और एक इसके आगे भी कोई दुआ है? कोई आती है किसी को दुआ? नहीं, वो कौन सी दुआ है? हाँ हाँ बताएं। दुआ भूल जाए, अगर दुआ भूल जाएं तो क्या है? बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिरा। अच्छा जी। अगर बिस्मिल्लाह खाना पढ़ना शुरू भूल कर जाए। दें तो बीच में हम ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। एक्सेलेंट। हाँ, और हम बिस्मिल्लाह पढ़ते क्यों हैं? किसी को पता है क्यों पढ़ते हैं हम बिस्मिल्लाह? ये देना ज़रा माइक इनको। ताकि हमारे खाने में बरकत हो। ताकि हमारे खाने में बरकत हो, खाना भी खुश होता है, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि हमने खाने से पहले अल्लाह को शामिल कर दिया उसमें। शैतान दूर बैठा देख रहा होता है, अब तो मैं आ ही नहीं सकता, अब तो मैं इनका गड़बड़ कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह कहते हैं कि बस तुम लोग मेरे हाथ के नीचे हो, मैं दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। और खाना इतना खुश हो जाता है कि जब वो पेट में जाता है तो खूब हड्डियों को भी जान देता है, एनर्जी देता है इतने मज़े से। जब भी कभी बिस्मिल्लाह नहीं भूलना चाहिए, फ़ौरन से अल्लाह को याद कर लो, ओह अल्लाह अल्लाह आ जाइए खाने में मेरे, आ जाइए और ताकत दे दीजिए। ठीक है? और घर में अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो हमें पसंद ना हो तो क्या करते हैं? नहीं नहीं खाना, बहुत बुरा है ये, ऐसे करते हैं। फिर क्या करते हैं? करते तो हैं, मैं तो बहुत करती थी ऐसा बचपन में। नहीं मम्मी ये क्यों बना दिया, ये मैं नहीं खाती, करेले क्यों बना दिए हैं। मैं तो बहुत करती थी। फिर मुझे समझ आ गई, मैंने कहा भाई सब कुछ खाना है। क्या करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना Complain। चाहिए, सब्र शुक्र करके हाँ। जो सामने हो वो खाना चाहिए। और फिर बाद में बताना चाहिए कि मम्मी कल ये बना दीजिएगा। हाँ, ठीक है, फरमाइश करते हैं। फरमाइश। जैसे आपको नगेट्स पसंद है तो आप फिर दूसरे दिन शेफ़ साहब को बता सकती हैं कि मुझे कल की इफ्तार में नगेट्स खाने हैं। ठीक है? सही है, अब से फरमाइश कम कम करेंगे, शुक्र ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, है ना? और खाना तो बहुत बड़ी नेमत होती है, तो दस्तरखान पे जब खाना आता है तो उसका तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो जिस भी तरह का हो, भले हमें पसंद हो ना हो, हमें सिर्फ शुक्र करना चाहिए, राइट? कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। सही है जी। ठीक है, तो अब हम हमेशा ये याद रखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे। और ये सारे खाने के आदाब थे जो हम इनको बता रहे थे, स्पेशली रमज़ान में यही सारी जो हैं आदाब हम बताते हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये माइक जो है हम दे देंगे वो सना आपी को वहाँ पे, ताकि सना आपी से हम कुछ सुन लें, कोई कलाम, और फिर हम ब्रेक ले लेंगे। जी बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, कर कौन तेरी बराबरी, कर कौन तेरी बराबरी, ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। ना फसील है ना महल सरा, तेरा फर्श है वही बोरिया, तेरे जिस्म। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र है और मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। इस इदारे से तकरीबन पिछले 50 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया है। SIUT जो है वो एक छोटा सा वार्ड होता था। वार्ड भी क्या था कि मेरे आने से पहले जो ये यूरोलॉजी वार्ड था, ये एक जनरल सर्जरी वार्ड था जिसके साथ ये मुंसलिक था। अदीब साहब का ये विज़न था कि यार यहाँ पर जो भी मेडिसिन दी जाएँ
पेशेंट से चार्ज ना पैसे ना लिए जाएं और ना उनसे दवाई मंगवाई जाए। तो ये फ्री विद डिग्निटी जो है, ये बहुत शुरू से अदीब साहब का ये विजन था। जब तक वो मरीज़ ज़िंदा है जिसका हमने ट्रांसप्लांट किया है, वो SIUT की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बोन फ्रैक्चर हो गई, कुछ हो गई, उसको भी यहाँ बुलाया जाता है और उसका इलाज भी यहाँ किया जाता है। यहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ ये होता है कि भाई जो भी है लगाओ, बाद में देखा जाएगा। तो हमारी एटमोस्ट कोशिश ये होती है कि जो किडनी लगे वो कम से कम चलती रहे और चले, और जो जिसको लगे वो सेहतमंद रहे। देखें, हमारे यहाँ मरीज़ जो है 24 घंटे SIUT खुला होता है। 24 घंटे में कोई भी मरीज़ किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है, और जिस वक्त भी वो आएगा मरीज़, अगर उसको ज़रूरत होगी, डायलिसिस की ज़रूरत है, उसकी डायलिसिस हो जाएगी। उसको अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस होती है। उसके बाद हमारी OPDs होती है ट्रांसप्लांट के, उसमें उनको बुलाया जाता है। फिर उनसे देखा जाता है कि उनका डोनर कौन है, कौन किडनी दे रहा है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांट की जो होती है वो शुरू हो जाती है। नेकी की तरफ ये है कि रमज़ान में क्योंकि हमारे यहाँ SIUT में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है, चाहे वो लेबॉर्ट्री हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, नॉर्मल सर्जरीज़ हैं यूरोलॉजी की, हमारे यहाँ किसी चीज़ के पैसे कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि SIUT की मदद करें, जितनी भी हो सके यहाँ डोनेशंस दें, ज़कात दें, ताकि ये कार खैर जो है आगे चलता रहे। जी, इस तरह का कार्य खैर तो वाकई में चलते रहना चाहिए। आप ज़कात और डोनेशंस देते वक्त इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। बेशक बहुत ही ज़बरदस्त काम SIUT कर रहा है, और ये एक तरह से ब्लेसिंग्स है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए और गरीबों के लिए ख़ास तौर से। और इलाज बेशक वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, और हर कोई बड़ी सिंसेरिटी के साथ और लॉयल्टी के साथ वहाँ पर काम कर रहा है और बहुत सारी नेकियाँ कमा रहा है। हाँ जी शेफ़ साहब, ये इतने मज़े की लग रही है ना ये कुनाफा वाली खजूरें। बड़ा इजी है ये। इस तरह से हमने इसका फिल किया है। यहाँ से आपने इसमें एक टूथपिक घुसाना है और पकड़ के आपने जो चॉकलेट मेल्ट की थी, और ये नॉर्मल चॉकलेट है, नॉर्मल चॉकलेट बाजार से जो मिल जाती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको मिल्क, मैंने ये मिल्क चॉकलेट लिया है। अच्छा सही है, जिस एज पर योर लाइकिंग। ठीक है, सही है। और माइक्रोवेव करके मेल्ट हो जाए, आप इस तरीके से आप उसके ऊपर कोट कर लें ऐसे, ये जैसे मैंने कोट करके प्लेट में एक दो रखी भी हैं। ठीक है। अच्छा शेफ साहब मुझे बताएं, आपकी बच्चियां आती हैं किचन में हेल्प करने? मेरी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जिसमें ज़हीना तो बहुत छोटी थी। अच्छा आते हैं। इनको शौक है वैसे कुकिंग का? कुछ आपका ट्रेट आया है? बरीरा को बहुत शौक है कुकिंग का, शौक है। व्हाट इज योर फेवरेट रेसिपी बाबा मेक फॉर यू? डोंट यू लाइक बटर चिकन? ओह बटर चिकन, ओके। अभी तक इन्होंने कुछ कुकिंग थोड़ा बहुत वो मेरे साथ कभी आ गई तो बरीरा मिक्स कप कर लेती है। अच्छा। मामा इसकी जो है वो बेकिंग कर रही होती हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। आई थिंक ये बेहतरीन एक्टिविटी है तो बच्चों को गैजेट से हटाने के लिए ना। शेफ बनना है भाई, ये हमारी फ्यूचर शेफ है मसाला की, ठीक है। चैनल आपके लिए है। आई थिंक ये बेस्ट है कि बच्चों को इस तरीके से इंगेज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो हम कर लेंगे, हमारे ये हम कर लेंगे, इसका इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हमने जस्ट लाइक मीट बॉल्स बनाने, मैंने आपको बता दिया। आप बच्चों में चले जाइएगा, मैं उसको शैलो फ्राई जब तक कर लूँगा। ठीक है। फिर मैंने प्री हीट जो है ना ओवन को रखा हुआ है 150 सेल्सियस पे। ठीक है। वो शैलो फ्राई करने के बाद क्योंकि थोरो कुक नहीं होगा अंदर, अच्छा। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको ओवन में रखूंगा। अच्छा। वो मेरे मीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम आ जाएंगे उसकी, जब हम सॉस बनाएंगे। अच्छा बस सही है, फिर सॉस का काम रहता है। ठीक है जी, अब मैं भी बैठ जाती हूँ। हाँ जी हदीका, अभी क्या है हमारे पास? तो अभी हमने बात की थी कि खाना खाने से पहले के आदाब। अब जब खाना खा रहे हो तो एक साथ क्या बहुत सब कुछ एक साथ खा लेते हैं? फिर कैसे खाते हैं?
हाँ, माइक तो दोनों है, तो माइक लेके बैठ गए हो। एक एक करके खाते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी बैक स्ट्रेट, सब सोफे पे कैसे बैठते हैं? सीधे ऐसे करके। बोर हो रहे हैं हम, थक गए हैं बहुत ज्यादा, ऐसे हो जाते हैं, फिर हम ऐसे हो जाते हैं, याद आता है तो। तो हमेशा हमें क्या करना है, जब भी हम चेयर पे बैठे हों, सोफे पे बैठे हों, तो हमेशा याद रखना है कि बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और सोफा पूरा आपका है, पूरे सोफे पे आराम से टेक लगा के बैठे हैं। चेयर भी पूरी आपकी है, कोई नहीं छीन रहा। वेरी गुड। ठीक है, सही है। और तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, और थोड़ी सी जगह फिर मीठे के लिए भी रखते हैं। सारा ज़्यादा खाते हैं तो वॉमिट हो जाती है। ओफ, आपको कभी हुई वॉमिट? किसी ने ज्यादा खाना खा लिया, उल्टी हो गई किसी को? है, हुआ ऐसा? कब? ये रमजान में? फिर पहले हुआ था। ओफो, फिर तौबा की कि भाई अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा पोर्शन खाली रखूंगा पेट का ताकि वो भर के बाहर ही ना आ जाए, है ना? ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और कोई बहुत गर्म चीज़ आ जाए तो बार बार उस पर फूंक मारते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि फिर गुनाह मिलता है। गुनाह मिलता है, गुनाह और मिलता है। जर्म्स जाते हैं, बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ पे कभी ब्लो नहीं करते, ठीक है? कभी फूंक नहीं मारते, उसको उसी के टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। ठीक है। और एक और चीज़, खाना हमेशा शेयर करके खाते हैं। कौन शेयर नहीं करता? सब शेयर करते हैं। वेरी गुड। हाँ। अच्छा ना, अभी एक काम करें ना, ब्रेक आ रही है, अभी ब्रेक पे जाने से पहले ना मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगी। मुझे सुनाएगा कौन? किसी को नात आती है? आपको आती है? चलें आपसे सुनते हैं, फिर हम बाद में आपसे सुनेंगे। आप छोटी सी हमें सुनाएं, क्या सुनाएंगी? रहमतुल्लिल आलमीन। माइक ऊपर रखना ताकि आवाज़ आए सबको। टीवी पे जो देख रहे हैं ना, आपको आप तक आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे। चलें जी, सुनाएं। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बिउम्मी व अबी ततैतुक सय्यदी स्वलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद अतैत बिस्लामुल। सना, कल से आपकी ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास आ गई है एक नात ख्वाह माशाल्लाह से, छोटी सी। वेरी गुड जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग ईमान है रमज़ान। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा पूछना चाहूँगी, मेरी तरह होस्ट कौन बनेगा? आप बड़े एक्टिव हो, चलें वेलकम कीजिए। क्या बोलेंगे आप? आ जाएं, वेलकम। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी। नहीं, ये आप वेलकम करो वहाँ कैमरे में देख के, ठीक है? अब आप होस्ट हो, आप ये प्रोग्राम चला रहे हो, ठीक है? आगे हो थोड़ा सा। अब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हम ब्रेक से वापस आए तो क्या बोलते हैं? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, बोल के दिखाएं। ये चीज़, ये एनर्जी। और कौन ट्राई करेगा? आप ट्राई करोगी? चलो, हाँ, खड़े हो सकते हो। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और हमारे साथ मौजूद है, कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी बोलो, कुछ भी आप ट्राई करो। चलो, होस्ट बन के। क्यों? चलो माइक पकड़ो। यही तो तोड़नी है हमने, शर्म ही तो हटानी है हमने। चलिए, अच्छा बैठे बैठे बोल दो, बोलो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। वेलकम टू ईमान है रमज़ान। हमारे साथ बहुत बच्चे मौजूद हैं। इतनी सी बात थी, शर्म गई बाहर में, है ना भाई? और कौन ट्राई करेगा? छोटी बेबी, आप ट्राई करें, वो कैमरे में देखना होगा। हाँ, बोले बोले वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। वेरी गुड जी। आप भी ट्राई करेंगी? हाँ, ज़ोर से। वेलकम बैक। मेरा नाम है, ऐसे बोलो। मेरा नाम है ज़ैना। ज़ैना, ठीक है जी। हाँ,
आप जा सकती हैं अपने बाबा के पास, वैसे किचन में पूछ सकती हैं, बाबा आपको डू यू नीड हेल्प? आप पूछती हैं हाँ, बाबा आप से जा घर पे सकती भी? हो। हेल्प करती हैं बाबा की? क्यों, रमज़ान का टाइम है, मामा की हेल्प करती हैं? आज से करेंगी? ठीक सना, है। आपकी भी बेटी है? बेटा है, बेटा है, कितना बड़ा है? मुझसे ये माइक ले लेना, माइक मेरा- लगा हुआ है? जी, जी, जी। अच्छा अच्छा, कितना बड़ा है? 3 साल के हुए हैं। अच्छा 3 साल का है। यही सारी बातें काम आती होंगी है ना, इसी तरह से बच्चों को यही होता है। सिखाना। मगर मेरे बेटे जो है ना, वो मैं काम कुछ कर रही होती ना, उनको बस चाहिए होता है, मैं हमारा किचन है जैसे मैंने आपको बताया हाँ, था, हाँ। जब भी हम लोग अपना शूट कर रहे होते ना, तो वो उनको भी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है, आटा गूंद लूँ अच्छा, या ये कुछ सारी- खाना बना लूँ। जी, हाँ। वो साथ साथ लगे रहते हैं। सही है ना, काम में लगे रहना चाहिए। जी, खुशबू बिल्कुल, इतनी exactly। अच्छी आ रही है, किसी को भूख तो नहीं लग रही? भूख लग रही है? जिसका रोज़ा नहीं है उसको भी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? कहते हैं ना घर में सब लोग, है ना, ये भी तो है ना कि जिसका रोज़ा है वो तो चलो बेचारा परहेज कर रहा है, और जिसका रोज़ा नहीं है वो भी कर रहे हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि घर में किसी का रोज़ा नहीं है, तो क्या हम सबको बताते फिरते हैं कि उसका रोज़ा नहीं है? बुरी बात होती है ना। सिर्फ अपने तक रखते हैं ये बात, हाँ। क्योंकि कोई भी वजह हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल भी बार बार नहीं पूछना चाहिए कि आपका रोज़ा क्यों नहीं है, और आपका रोज़ा है, क्या वजह है उसकी। चलें अब आज एक्टिविटी हाँ करते जी, हैं। अब एक्टिविटी में क्या है अधिका? अभी हमने जो मैनर्स सीखे हैं खाना खाने के पहले और फिर खाना खाने के दौरान और बाद में क्या होता है, तो उसकी हमने थोड़े से ये कटआउट्स रखे हैं। और ये अलग अलग करेंगे या एक से नहीं, एक ये जो भी? मिलके हम करेंगे ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज द चलो, आप भी एसेंस ऑफ देखो, रमज़ान इस पे हम मैचिंग सब कैसे मिलके, करनी है। हाँ सब उठ जाएं, हाँ। उठ जाएं सब। और आप नीज पर आ सकते हो, हाँ, थोड़ा सा नीज़ पे नीचे आ आ जाएं। जाओ, नीज पे, ताकि इजी हो जाए। इजी हो जाए, यस। हाँ। और ये कटआउट्स हैं। मोमेंट्स ऑफ ईटिंग, अब आप मुझे मैनर्स बताएं ऑफ ईटिंग। चश्मा नहीं है कि मेरा ना, सबसे पहले आपकी हमने तरह। क्या डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं। हाँ, तो वॉश योर हैंड्स में क्या है हमारे पास, ये ठीक है, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट किसकी टर्न है? जी आपकी। ईट विद उठाएं। योर राइट हैंड, कौन सा वाला लगेगा? एक्सीलेंट। नेक्स्ट टर्न किसकी है? जी आपकी। अब क्या है हमारे पास? रिमेंबर अल्लाह बिफोर ईटिंग। हमको बैठ के खाना। तो ये वो चेयर उठा ली। कहाँ लगेगा? सिट डाउन व्हेन ईटिंग। पहले हम किसको हाँ। याद करेंगे? अल्लाह को याद करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वो इधर ठीक लगेगा। है। ये आपका वाला बाद में आएगा। सिट डाउन व्हेन ईटिंग। और आखिरी क्या आखिरी है? किसका है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करना है, उनको याद करना है, शुक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर फूड ऑन आवर टेबल। ठीक है। और है इसमें कुछ और? जी, और भी है। अब हम आपको एक बैज देंगे, ये। अच्छा, ये हाँ, ये है। अब आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, अब वापस अपनी जगहों पे आ जाएं आप। टेस्ट के नाम से डरते तो नहीं है? नहीं ना, टेस्ट ही तो है। तो एग्जाम के नाम से ही खौफ होता है ना, बचपन में तो वैसे ही। इससे पता चलेगा कि इस रमज़ान हमने कितनी अच्छी आदतें डेवलप करी हैं। अब आज 8वां रोज़ा हो गया है। खैर से बिल्कुल जी, तो उस हिसाब से देखते हैं कि हमने कितनी अच्छी आदतें ऑलरेडी डेवलप कर ली सही हैं है। और आगे भी फिर उनको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आई से सॉरी व्हेन आई हर्ट अदर्स। कौन कौन बोलता है? रेज योर हैंड्स। एक्सीलेंट। ये क्या तो है? सब क्या था? आई से सॉरी व्हेन आई हर्ट अदर्स। ओके, हम माफ़ी मांगते हैं जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं। ओके। मैं भी अभी सॉरी मांग करती हूँ हदीका को कि भाई हमें ब्रेक पे जाना है। हमें अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा पॉज करना होगा। हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद कोफ्ते तल चुके हैं, उसकी जो स्पेशल सॉस बननी है वो हम आपको इस ब्रेक के बाद बताते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, खुशामदीद। कोफ्ते जो हैं वो ट्रे में हमने निकाल लिए। इसी तरह से आपने उसको कलर देना था जी। और बाकी अब माइक उसमें अवन इसको में शैलो फ्राई किया था और ठीक फिर है। फ़ौरन से इसको निकाल लिया था हमने, उसमें नहीं छोड़ा ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ठीक है। उसी वक्त रुक जाए। अब सही इसको है। हम लोग 3 to 4 मिनट्स के लिए
प्री हीट ओवन के अंदर ही हम इसको जो है ना रख देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, अंदर तक कुक हो जाए। ठीक है। और मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, ये माशाल्लाह से जो आप सारे पैन्स और ये पॉट्स देख रहे हैं, ये SK कुकवेयर के हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इनकी मार्बल कोटेड पूरी रेंज है जो आपको मिल जाएगी SK कुकवेयर की। आप लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जिस पैन में हमने फ्राई किया था उसी पैन में ही हम यूज़ करेंगे ताकि उसका जो अंदर से रेजिडुअल बचा हुआ है उसका भी फ्लेवर हमारी सॉस में आ जाए। हमने रूह बनाना है। रूह बेसिकली होता है बटर और मैदे का कॉम्बिनेशन, वो हमने बनाना है। ठीक है। बटर को मेल्ट करके ही साथ में हम लोग मैदा डाल देंगे। सही है। इक्वल क्वांटिटी आपने लेनी है, जितना बटर है उतना ही मैदा है। बटर हमने इसमें लिया है 30 ग्राम। ठीक है। और मैदा इसमें 2 टेबलस्पून। ठीक है। वो आपके सॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। इसको जो है ना इसमें लम्प्स नहीं हमने बनने देने, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और साथ ही हमारे पास जो है 180 ml जो है वो बीफ स्टॉक है। अच्छा। और 120 ml जो है हमारे पास चिकन स्टॉक है। अच्छा, दोनों के स्टॉक हमने यूज़ किए हैं ना, क्योंकि मीट भी हमने दोनों यूज़ किया है। यस, आप वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं चिकन की जगह, लेकिन हमने चिकन का ही स्टॉक। अब फ़ौरन से आप जो है इसके अंदर बीफ स्टॉक डाल देंगे पहले। सही है। इसमें मिल्क वगैरह कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ मिल्क भी नहीं इसमें है। क्रीम अच्छा, जाएगी, वो भी क्रीम। बहुत एंड में। सही है। इसको थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे और इसके साथ ही हम लोग इसमें चिकन स्टॉक डाल देंगे। ठीक है। और कुछ सीजनिंग वगैरह? और इसमें थोड़ा सा इसको पकाने के बाद इसमें वॉर्सेस्टायर सॉस है। अच्छा। 1 टीस्पून, सोया सॉस है 1 टीस्पून, डिजॉन मस्टर्ड है ½ टीस्पून, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अच्छा, सही है। तीनों चीज़ें हैं और सॉल्ट और पेपर वगैरह डालना चाहें? पेपर वगैरह तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। ठीक है। ये हम लोगों ने इसमें सोया सॉस डाल दिया, सोया सॉस, वॉर्सेस्टायर सॉस, और ये है डिजॉन मस्टर्ड। ठीक है। और नमक डाल के ये इसकी सॉस आपने प्रिपेयर कर दी? जी, ये इसकी सॉस प्रिपेयर हो जाएगी। ये डन है जी। और उसके बाद इसकी हम प्लेटिंग पे आ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये जो हमने मीट बॉल्स बनाए ये हम सॉस में नहीं डालते, ये अलग हम से एंड में सॉस में इसको टॉस करेंगे। अच्छा, ठीक है, सही। और बाकी नूडल्स आपने बॉईल किए हुए हैं, अब बस इसकी सिर्फ असेंबलिंग होगी। मीठा ऑलरेडी असेंबलिंग में आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। इसकी सॉस रेडी करता हूँ जब तक आप चलें, जब तक हम बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। और कोई एक्टिविटी है आदि का जो हम इनके साथ डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बैजेस और वो जो तो अब आप में से कौन कौन पोलाइटली बात करता है? कैसे बात करते हैं हम किसी बड़े से, घर में हाउस हेल्प से, किसी रेस्टोरेंट में वेटर को कैसे बुलाते हैं? ए इधर आओ। हाँ, वेटर को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? माइक देना ना ज़रा। माइक है? अच्छा, कौन बताएगा? जैसे हम रेस्टोरेंट में गए हैं और ऑर्डर देना है, हम रेडी हैं ऑर्डर देने के लिए, आप बताएं। हाँ, आप भी बता देना। एक्सक्यूज मी। माशाल्लाह। या फिर अगर वो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं तो हम हैंड जेस्चर भी कर सकते हैं, इस तरह से उनको बुला सकते हैं। आप कैसे बुलाते हैं? बोलो, आप इधर आ सकते हैं। और फिर आगे से वो क्या जवाब देते हैं जब आप बुलाते हो? आप तो बुलाते भी नहीं होंगे, मम्मी पापा बुलाते होंगे, है ना? हाँ, अभी तो हम छोटे हैं ना, अभी कहाँ से बुलाएंगे, बट हमें आना चाहिए। और आइलीन, हम हमेशा क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। और वैसे भी स्माइल करना तो सुनना होता है ना, तो स्माइल करते हैं तो हम खुद भी प्यारे लगते हैं और सामने वाले को भी लगता है कि हम उनसे मिलके खुश हो रहे हैं। ऐसा होता है ना? चलो सब अच्छी सी स्माइल करो। कौन हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखता है? गुड जॉब, वेरी नाइस। अच्छा, और कभी किसी से कोई बात करनी हो, कोई काम करवाना हो तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्लीज़। थैंक यू और प्लीज़ तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। आज हम यहाँ से सीख के जाएंगे कि बस थैंक यू और प्लीज़ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर चीज़ में प्लीज़ आप ये कर दीजिए, थैंक यू आपने ये कर दिया, ठीक है? सही है, बिल्कुल। कौन कौन यूज़ करता है प्लीज़ का वर्ड? वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, और अगर कभी हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो क्या हम उनसे बुरे लहजे में बात करते हैं? फिर कैसे बात करते हैं? कौन से? अच्छे लहजे में। अच्छा लहजा क्या होता है? पोलाइटली बात करना। पोलाइटली बात इससे करना। क्या होता है? इससे अच्छे लगते हैं। अच्छे से हम लोग अच्छे लगते हैं, दूसरों को हम पसंद आते हैं। लोग कहेंगे कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छे से मैनर्स हैं, इसको बात भी कर रहे हैं। और गुस्सा आता है आप लोग में से किसी को?
किस बात पर आता है? जब कोई मुझे इग्नोर करे। फिर आप क्या करती हो जब गुस्सा आ रहा होता है? आप बस गुस्सा करती रहती हो, किसी से शेयर करती हो कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, मुझे इग्नोर कर रही है? नहीं। फिर क्या अपने आप से क्या बात करती हो? अपने आप को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आप को काम करूँ। और कैसे करती हो? कोई एक्टिविटी करती हो या अपने आप को समझाती हो कि बस अभी गुस्सा नहीं होना, इट्स बैड फॉर मी है? और किसी को गुस्सा आता है? रोजे में अगर गुस्सा आए तो क्या करते हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं मेरा रोजा है। ओहो, ये कहते हैं बार बार, क्या याद दिलाते हैं? मेरा रोजा है। हाँ, मेरा रोजा टूट जाता है। हाँ, गुस्से से तो टूट जाता है। किसी को देखा है आपने गुस्सा करते हुए रोज रमज़ान में? है ना, कितने लोगों का टूट गया होगा। आप उनको बताते नहीं कि आपको पता है रोज़े में गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा? बोलते हैं? नहीं बोलता। अब कभी कोई गुस्सा हो रहा हो ना तो बोलते हैं गुस्सा नहीं करते, गुस्सा मकरूह कर देता है रोज़े को। जब हम सामने वाले से अच्छी तरह बात करते हैं तो उससे उनका मूड भी सही हो जाता है और उन्हें अपनी गलती एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया है। इनसे बुरे लहजे में बात करके हमने कुछ गलत किया है। अच्छा, हमने खाने के बारे में क्या कहा था कि खाना शेयर करते हैं, और खाने के अलावा भी अपनी और जो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा होती हैं हमारे पास, तो उनको भी हम शेयर करते हैं ना। कपड़े, जूते, मोज़े और जैसे कि अगर हम लोग स्कूल चॉकलेट लेकर जाएं बहुत सारी, तो हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स को बांट सकते हैं। लंच अपना शेयर करते हैं, स्नैक टाइम खिलौने बांट सकते हैं। खिलौने शेयर कर सकते हैं। और क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं? चिप्स। आप क्या शेयर करती हो अपने फ्रेंड्स के साथ? ये पकड़ो माइक को, बताओ। लंच शेयर करती हो। और आप अपनी फ्रेंड से कुछ शेयर करती हैं? जी। क्या? चिप्स। चिप्स ही शेयर करती हो और कुछ नहीं? टॉयज, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल बॉक्स, बैग, बॉटल, वाटर बॉटल, कुछ शेयर करते हो? अच्छा, करते हो, वेरी गुड। शेयरिंग इज केयरिंग। और शेयर करने से कभी नोटिस किया कि बरकत होती है ज़्यादा और मज़ा आता है वो चीज़ खाने में और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में? कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? ठीक है, मज़ा आता है। अच्छा, हमने जाना है एक ब्रेक पे, तो हम ब्रेक पे चले जाएं? आप लोगों से हम इजाज़त लें? ब्रेक पे हम जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सना आपी से कुछ सुन लें, कोई कलाम सुन लें। आप फरमाइश कीजिए सना आपी से, ज़रा आगे होके फरमाइश कीजिए। सना आपी कुछ सुनाए हमें, कोई कलाम। नहीं, अच्छे से बोलो, ऐसे क्या कुछ सुना दे। बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मिलकर सब पढ़िएगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन क़ुर्बिन व मिन अजम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल्लाह वाली मुक़्तहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आ जाएं जी, खुश आमदीद। और यहाँ पर ये हमारा अब लास्ट ही सेगमेंट है और हमने सबका शुक्र अदा करना है, शुक्रिया करना है। और शेफ़ साद की डिशेस मैं देख रही हूँ यहाँ से बैठे बैठे, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं शेफ़ साद।
बहुत मज़े की लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक मैंने आपके हाथ के खाने चखे नहीं हैं क्योंकि बस मैं लेके नहीं जा रही आज आप हूँ, लेके जाइएगा बॉक्स में डाल के, है ना, कुछ बॉक्स में लेकर जाना ही पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ेदार सी और डिफरेंट सी थोड़ी सी रेसिपीज़ थी जो आज आपने सिखाई। और हम यहाँ पर हदीका आपका भी थैंक यू करना चाहेंगे। बच्चों के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या बड़ों के साथ डील करना मुश्किल लगता है? बड़ों के साथ। बच्चों को तो हम चला लेते हैं अपनी। कौन कोई सुनाएगा? आप बताइए कोई अच्छी सी बात। माइक में बताना है आपने तो आवाज़ जाएगी। हाँ, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, ये तो बड़े भी सुन लें। और आप कोई अच्छी सी बात मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? आपको मज़ा आया आज? है मज़ा नहीं आया आज? बस ये एक बॉक्स जो है ना वो रहने दीजिएगा। तो बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया? जाते जाते आप भी कुछ कह दीजिए, फिर हम नाच सुनेंगे सना से। मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, ठीक है जी। और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सना आप ही से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सना आप ही जाते जाते आप कुछ सुनाती जाएं और फिर हम हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अब अगले अशरे में आपसे मुलाकात होगी सैटरडे संडे को। जी बिल्कुल, इख्तिताम है तो दुआया कलाम पेश करें। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है अजीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीर, मैं अदना सा हकीर मगर तू तो है अजीम। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है अजीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है कदीर, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है अजीम, मैं अदना सा हकीर मगर तू तो है अजीम। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो हम सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लाहौलाद में,